आज एवरेज से कितना टाइम ज़्यादा पोजीशन थी प्रॉप एफआईआई की? भाई उनकी जो शॉर्ट साइड पे पोजीशंस थी वो 1.52 टाइम्स थी। तो बेसिकली 1.52 टाइम्स है तो मार्केट लगभग 100 100 120 पॉइंट्स के आसपास नीचे जाती है अगर वो नीचे लेके जाते। 100 पॉइंट ऊपर गई तो बेसिकली उतना ही मूव नीचे की तरफ आता, तो 1.52 के आसपास उनकी पोजीशंस थी। आपने बताया था एक्सचेंज ऑफ हैंड्स में वॉल्यूम कम होती है, क्या आप एग्जांपल के साथ बता सकते हो? भाई देखिए क्या होता है कि ना यहाँ पे ना वॉल्यूम में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है काफी लोगों को, तो मैं यहाँ पे क्लैरिफाई करना चाहूंगा और ये मैं पहले भी क्लैरिफाई कर चुका हूं। तो क्या होता है कि दो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स होते हैं, एक होता है वॉल्यूम, एक होता है नंबर ऑफ ट्रेड्स। अब कई जगह पे आप देखेंगे कि वहां नंबर ऑफ ट्रेड्स को वॉल्यूम रेफर किया जाता है कि कितने ट्रेड्स एग्जीक्यूट हुए। तो यहाँ पे मान लीजिए एक ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ जहां पे आप कह लीजिए 1500 की क्वांटिटी बाय की गई और 1500 की क्वांटिटी सेल की गई। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे नंबर ऑफ ट्रेड तो एक ही हुआ है। तो अब वॉल्यूम में क्या होता है कि वॉल्यूम में जो एक्सचेंज हो रहा है नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स का, जो ऑप्शन चेन में वॉल्यूम होती है वहां पे ये वॉल्यूम आपको 1500 दिखेगी, और अगर ये एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं तो वहां पे आपको सीओआई 0 दिखेगा। मैं ये पहले भी, क्योंकि कोई फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट जो है नहीं बना, लेकिन वॉल्यूम वहां पे आपको 1500 दिखेगी। और नंबर ऑफ ट्रेड्स केवल एक है क्योंकि एक ही ट्रेड के अंदर 1500 कॉन्ट्रैक्ट्स का जो है आदान प्रदान हुआ है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बहुत बार क्लैरिफाई कर चुका हूं कि मैं जहां पे वॉल्यूम बोलता हूं मैं वहां पे नंबर ऑफ ट्रेड्स को कंसीडर करता हूं। अब आप इसको गलत कह सकते हैं, सही कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो मैं वहां पे नंबर ऑफ ट्रेड्स कंसीडर करता हूं कि कितने ट्रेड्स वहां पे एग्जीक्यूट हुए, ना कि मैं ये देख रहा हूं कि कितने कॉन्ट्रैक्ट्स। अब आपको ज्यादातर जगह पे वॉल्यूम यही वाली दिखेगी। तो काफी लोग कहते हैं अरे आपको वॉल्यूम का ही नहीं पता, आपको वॉल्यूम की डेफिनेशन ही नहीं पता। भाई मैं ये बात बहुत बार क्लैरिफाई कर चुका हूं। अब या तो मैं वॉल्यूम को आगे से नंबर ऑफ ट्रेड्स रेफर करना शुरू करूं तो वो नंबर ऑफ ट्रेड्स क्या है वो थोड़ा लंबा हो जाता है। तो बेसिकली वॉल्यूम मैं यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रेड्स के कॉन्टेक्स्ट में यूज करता हूं। अगर आप फॉरेन ऑथर्स की बुक पढ़ेंगे वहां पे वॉल्यूम का मतलब नंबर ऑफ ट्रेड्स ही होता है, लेकिन हमारे यहाँ पे ऑप्शन चेन के अंदर वॉल्यूम का मतलब होता है कि कितने कॉन्ट्रैक्ट्स इस पर्टिकुलर ट्रेड में एक्सचेंज ऑफ जो है किए गए। एग्जाम्पल के तौर पे एक दूसरा ट्रेड हुआ जहां पे 1000 कॉन्ट्रैक्ट्स जो है फ्रेश बने, यहाँ पे 1000 यहाँ पे फ्रेश नए कॉन्ट्रैक्ट्स बने, तो आपका सीओआई यहाँ पे 1000 हो जाएगा और इन दोनों को मिला के आपका वॉल्यूम जो है 2500 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रेड्स जो है वो 2 रहेंगे। तो मैं फिर क्लैरिफाई करना चाहूंगा, जहां पे मैं सीओआई बाय वॉल्यूम बोलता हूं मैं वहां पे एनएससी के ऑप्शन चेन से वॉल्यूम नहीं उठाता, मैं वहां पे नंबर ऑफ ट्रेड्स काउंट करता हूं कि कितने नंबर ऑफ ट्रेड्स हैं वहां पे, कि कितने, मतलब वो ये किस लिए किया जाता है उसका कारण होता है। कि अब काफी लोग लिखते हैं कि वॉल्यूम, मुझे अब समझ में आया काफी लोगों को क्यों कंफ्यूजन रहता है वॉल्यूम में। वो कंफ्यूजन इसलिए रहता है क्योंकि सीओआई बाय वॉल्यूम डिक्रीज होगा इंक्रीज होगा वो डिपेंड करता है कि यहाँ पे बड़े प्लेयर्स एक्टिव हैं या नहीं। अगर मान लीजिए बड़े प्लेयर्स यहाँ पे राइट करें, छोटे प्लेयर्स वो करें, तो नंबर ऑफ ट्रेड्स आपके इंक्रीज हो जाएंगे, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी। मैं इस वॉल्यूम की बात नहीं कर रहा, मैं नंबर ऑफ ट्रेड्स की बात कर रहा हूं। अब ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं आगे से वॉल्यूम का नाम नहीं लूंगा, मैं केवल नंबर ऑफ ट्रेड्स बोलूंगा ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो मैं यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रेड्स जो है उनको काउंट करता हूं वहां पे। तो जो हम अपने कैश सेगमेंट वाले वीडियोस है, टीक्यू बाय एनटी वाले जो कॉन्सेप्ट है, वहां भी आपको मालूम है कि मैं नंबर ऑफ ट्रेड्स को ही कंसीडर करता हूं वॉल्यूम की जगह पे। तो यहां भी मैं वॉल्यूम में ऑप्शंस के अंदर नंबर ऑफ ट्रेड्स को कंसीडर करता हूं, ना कि वो वॉल्यूम जो ऑप्शन चेन में यहां पे दिखाई जा रही है। तो ये यहां पे दिखाई जा रही है, ये बेसिकली आपके टोटल नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स जो एक्सचेंज हुए ये वो है, मैं इसको कंसीडर नहीं करता। मैं सिर्फ सीओआई बाय वॉल्यूम जब बोलता हूं मेरा मतलब होता है नंबर ऑफ ट्रेड्स। मैं ऑप्शंस के अंदर नंबर ऑफ ट्रेड्स को कंसीडर करता हूं, ना कि वो वॉल्यूम जो ऑप्शन चेन में यहां पे दिखाई जा रही है। तो ये यहां पे दिखाई जा रही है, ये बेसिकली आपके टोटल नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स जो एक्सचेंज हुए ये वो है, मैं इसको कंसीडर नहीं करता। मैं सिर्फ सीओआई बाय वॉल्यूम जब बोलता हूं मेरा मतलब होता है नंबर ऑफ ट्रेड्स। तो जो आप पूछ रहे हैं कि जब एक्सचेंज ऑफ हैंड होगा तो वॉल्यूम कम क्यों होगा, वॉल्यूम कम इसलिए होगा, तो उसका जवाब मैं ऑलरेडी इनडायरेक्टली दे चुका हूं, लेकिन फिर से दे देता हूं। अब मान लीजिए मुझे एक्सचेंज ऑफ हैंड करना है, ठीक है, यहां पे कॉन्ट्रैक्ट्स तो बहुत ज्यादा है, 5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स है मान लीजिए, मुझे इनका एक्सचेंज ऑफ हैंड करना है। तो मैं क्या करूंगा, एक ही ट्रेड, मान लीजिए ये मेरे पास बाय पोजीशन है, मैं एक ही ट्रेड में ये बाय लगाऊंगा और एक ही ट्रेड में ये सेल लगा के इस ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर दूंगा, क्योंकि ये मैंने ही लगाया, मैंने यहां पे सेल लगाया। तो नंबर ऑफ ट्रेड्स कितने हुए, वो केवल एक हुआ, तो यहां पे मैं इसको वॉल्यूम एक ही मानूंगा। तो वहां पे वॉल्यूम कम होती है, जहां एक्सचेंज ऑफ हैंड होता है वहां वॉल्यूम कम होती है। यही चीज मैंने कल कही थी, वो काफी लोग उसको दूसरे वाली वॉल्यूम से कंफ्यूज कर रहे हैं। मैं यहां पे नंबर ऑफ ट्रेड्स की बात कर रहा हूं, तो वो उसका रेलेवेंस होता है। तो अगर आपने पुरानी वीडियोस देखे हो उसमें मैंने ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया हुआ है।